सभी अस्सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक्सप्रेस विज़न के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। पूरे देश को मालूम है, अब तो पूरी दुनिया को मालूम हो चुकी है कि जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट लगातार जारी है और संसद मार्च के दौरान जिस तरह से दमनकारी नीति देखने को मिली वो सिर्फ इससे पहले पढ़ने को मिला था, लेकिन देखने के लिए पहली बार इस तरह के सीन नज़र आए हैं और इसकी मैं निंदा करता हूँ। जिस तरह से केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो निंदनीय है और ये भी इतिहास में दर्ज होने वाला है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो पर्सनली जो लोग रोड पे हैं उसी के लिए है, बल्कि आने वाले भविष्य में जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी एक स्टूडेंट ही होता है। जो व्यवस्था है आज के समय में देश की वो चिंताजनक है, उसे बदलने की ज़रूरत है और उसी बदलाव में सबसे पहली कड़ी है शिक्षा। मेरा खुद का एक कोट है कि वह शिक्षा शिक्षा नहीं जो सच्चाई को स्वीकार करने में सहयोग ना करे। जब हम शिक्षित होंगे तभी सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो सच्चाई को एक्सेप्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वर्तमान समय में कैसे लोग हैं वो सभी को मालूम है। मीडिया हाईजैक हो चुका है, कोर्ट हाईजैक, पुलिस हाईजैक, ईडी सीबीआई हाईजैक हो चुका है। यानी जिन संस्थाओं को स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी, अधिकार दिया गया था, वो संस्थाएं सरकार के लिए काम कर रही है। आज अगर अपनी बात को लेकर आम जनता जाना भी चाहे तो कहाँ जाए। अभी सीजेआई सूर्यकांत उनके पास जो प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की बर्बरता से संबंधित वीडियो को भेजा गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मेरे पास समय नहीं। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ही कहा था कॉकरोच और कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो गया, तो वो खुलकर तो नहीं कहेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इस तरह की बात कहते हैं तो फिर फैसला कौन करेगा, क्योंकि अब तो वही दौर आ चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार गूंगी बहरी अंधी भी हो चुकी है। सरकार चाहती तो जब अनशन शुरू हुआ था उसी दौरान संवाद करती और ये नौबत नहीं आती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज करना और जिस तरह से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल है और सभी लोग देख रहे हैं। जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इस तरह की हरकत जो पुलिस जो नज़र आई है इससे युवाओं के अंदर रोष है और इस तरह का गुस्सा सभी के अंदर आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग चोटिल हो रहे, मार खा रहे पुलिस के डंडे से, वो बाहर के लोग नहीं, इसी देश के लोग हैं और जायज़ मांगों पर सड़कों पर हैं। आज वो लोग जो भगत सिंह बना करते हैं, फिल्मी कलाकार जो हैं जो भगत सिंह का रोल निभाए थे, आज वो चुप्पी साधे हुए। चाहे वो क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह हो या फिल्मी सितारे हो या किसी और दुनिया के हो जिनको लोग पसंद करते, अपना आइडल मानते हैं, वो केवल एक फिल्मी सितारे या खिलाड़ी नहीं है बल्कि वो देश के नागरिक भी है। और देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर उन्हें ज़रूर बोलना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट सभी के लिए है तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे सामने आए हैं। नसीरुद्दीन साहब बोलते नज़र आ रहे हैं, रज़ा मुराद बोलते नज़र आ रहे हैं, अरिजीत सिंह जैसे सिंगर वो बोलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनको लोग अपना आइडियल मानते थे, मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन के बाद उनके चाहने वालों की तादाद में कमी होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास लिखा जाएगा कि जब फिर से एक आंदोलन हो रहा था सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तो ये लोग चुप थे, खामोश थे। क्योंकि इतिहास तो उसी का लिखा जाता है जो
बुराई के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले होते हैं। बहरहाल अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। सरकार को चाहिए थी कि इस पर कमेंट करे, ताकि जो छात्रों का रोष है वो ख़त्म हो सके। उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको ज़रूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप सरकार हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं। इससे पहले की भी वीडियो मैंने कहा था कि ऑन द ड्यूटी, चाहे वो आप कोई भी पोस्ट में क्यों ना हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CGI, ऑन ड्यूटी आप जनता के सेवक हैं। इस बात को ना भूलें। चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, वो जनता के सेवक हैं। जनता आज सड़क पे है और आप तानाशाही पे उतरे हुए हैं, ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए और लोग संवैधानिक तौर पर विरोध कर रहे हैं। मैं किसी भी जो एक हिंसा है उसका मैं समर्थन नहीं करता। कोई भी प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से रहने देना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं, लोग देख रहे हैं। लोगों को चाहिए कि संवैधानिक तौर पर आवाज़ बुलंद करें ताकि देश में अमन और शांति कायम हो सके। जय हिंद, जय भारत।